साथियों, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये लगाया है कि आप मेरे बूढ़े माँ बाप को क्यों प्रताड़ित करवा रहे हो पुलिस के द्वारा। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और है कि राहुल गांधी ने कहा कि आपने अपने मित्रों का 16,000 करोड़ रुपए माफ करवाया है, मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। देखिए, ये दोनों मैनिफेस्टो अपना अलग अलग है। बीजेपी का अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो है। अब आपको बता दें, जो इंडिया गठबंधन ये वाला है, इसमें भी अलग अलग मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का अलग, आरजेडी का अलग और अरविंद केजरीवाल का अलग है, अखिलेश यादव जी का अलग है, ममता बनर्जी जी का अलग अलग, सबका यानी अलग अलग मैनिफेस्टो बना है। मैनिफेस्टो ये होता है कि मैं इस देश के तमाम आवाम के लिए क्या करना चाहता हूँ, ये चुनाव से पहले उन्हें बताना पड़ता है और इसे एक पंपलेट यानी बैनर पोस्टर में छपवाना पड़ता है कि मैं ये काम करने वाला हूं। अब सोचिए, इंडिया गठबंधन कुछ और छपा रही है, आरजेडी कुछ और छपा रही है, यानी जितनी पार्टियां मिलकर ये इंडिया गठबंधन बनी है, वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से बैनर पोस्टर छपवा रही हैं। अब इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे वो खबर जो शायद अभी तक किसी चैनल पर नहीं आया होगा। चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी व्लॉग। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। वो कह रही हैं कि मेरा मैनिफेस्टो मेरा संविधान है, संविधान में जो लिखा है वही मेरा मैनिफेस्टो है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के 85 से 90% लोग और लगभग इस देश के आधी आबादी औरतें यानी 48 से 50 करोड़ औरतों का इस भारतीय संविधान में हित लिखा हुआ है। तो मैं भारतीय संविधान को ही इस देश में लागू करूंगी। मेरा मैनिफेस्टो कुछ नहीं होगा। मैं फ्री के राशन का विरोध करती हूँ, मैं फ्री का राशन नहीं दूंगी। आकाश आनंद ने तो इस पर खुलकर कह दिया था कि मैं इस 10 किलो राशन की घोर निंदा करता हूँ। साथ में उन्होंने ये कहा कि आपने 5 किलो राशन देकर इस देश के हर साल 2 करोड़ नौकरी खा चुके हैं और कांग्रेस इस देश को 10 किलो राशन देकर इस देश के गरीब जनता की ओंठ को खाना चाहती है। तो सोचिए, ये बहुत बड़ी आपके प्रति साजिश हो रही है। उस साजिश का लाभ ये लोग उठाना चाहते हैं। अन्यथा एक 5 किलो दे रहा था तो आर्थिक व्यवस्था कहाँ पर थी, और एक 10 किलो राशन देने की बात कर रहा है, तब आर्थिक व्यवस्था कहाँ पर जाएगी। खैर, कांग्रेस वालों ने कहा कि ये जो अनाज दे रहे हैं ये कांग्रेस की ही देन है, लेकिन जो ये सिस्टम बना है इस समय, ये बिल्कुल गलत बना हुआ है कि एक 5 किलो राशन तो दूसरा फ्री के नाम पर 10 किलो राशन। खैर, आगे पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात यह है कि बहन जी की सीट लगभग इस देश में 35 से 40 निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद पता लगेगा। खैर, जो मेरा अनुमान है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर मुस्लिम दलित और जहाँ जहाँ पर दलित मुस्लिम ब्राह्मण हैं, जहाँ पर बहन जी ने दलित मुस्लिम ब्राह्मण को देखते हुए टिकट दिया है, उस सीट का ब्यौरा तो यही कहता है कि यहाँ पर बहन मायावती जी को चुनाव में जीत मिलने वाली है। लेकिन जो टीवी अखबार है वो उसे नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ एनडीए और इंडिया दिखा रहा है, क्योंकि उसे दोनों को हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है। उन दोनों में जितने लोग हैं उसमें लगभग 90% संवर समाज के लोग हैं। मायावती जी चूंकि जीतने के बाद संविधान को लागू कर देंगी, तो संविधान किसी को गलत काम करने की अनुमति नहीं देता है, तो उनकी सभी लोग निंदा करते हैं, जीरो सीट दिखाते हैं बसपा की। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, बढ़िया चुनाव मैदान में इस समय है और जीतने के चांसेस हैं। लगभग 30 से 35 सीट आने की संभावनाएं भी है। ये आएंगी और ये कन्फर्म है। जो बहुजन समाज के वोटर्स हैं वो चुप हैं, क्योंकि बहुजन समाज के अलावा जितने भी वोटर्स हैं वो हल्ला गिदिर करके वोट डालते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर्स हैं वो उनके कहने पर तो जाते हैं, लेकिन वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देते हैं। जो बहुजन समाज के हैं उसे पता है कि हमें वोट कहाँ देना है। खैर, आज की जो खबर है उस पर बातचीत करते हैं। और संजय सिंह ने लिखा कि मोदी जी की कृपया अरविंद केजरीवाल के बीमार और बूढ़े माँ बाप को देखिए।
क्या आपको लगता है कि इन्होंने कोई गुनाह किया है? आपकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है, उनके बूढ़े माँ बाप को पुलिस से क्यों प्रताड़ित करवा रहे हो? मोदी जी, पूरा देश आपके अत्याचार को देख रहा है, जनता आपको जवाब देगी। सोचिए, अपने अपने अंदाज में सभी लोग लिख रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव की। श्याम सिंह यादव पहले से ज़्यादा जोर कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, और इस समय ऐसा लगता है कि श्याम सिंह यादव की जीत पूरी तय है। ये मैं ऐसा क्यों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि श्याम सिंह यादव ने जो काम किया है अपने क्षेत्र में, उस काम को आज वो गिना रहे हैं। खैर, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का जितने भी प्रत्याशी व जो है सांसद व विधायक रहे हैं, उन्हें अनुशासन नहीं करना पता है और शासन में रहते हैं। बहन जी जो दिशा निर्देश देती हैं, जो संविधान का दायरा होता है, रहने की काम करते हैं। श्याम सिंह यादव लिखते हैं कि अपार जन समर्थन, प्यार और स्नेह के लिए सभी जौनपुर वासियों का हृदय की गहराई से कोट कोट आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हजारों कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के लिए आभार। जनता की उम्मीद व आशा पर सदैव खरा उतरूंगा। ये लिखा श्याम सिंह यादव ने। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसे मैं बता दूं, बिहार के पप्पू यादव ने बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार का समर्थन किया था, लेकिन आज उन्होंने जो लिखा है, पहले में उसे समझना चाहिए। उन्होंने लिखा कि 24 साल के युवा को अग्निवीर बना रिटायर कर देने वाला 74 साल का बूढ़ा रिटायर नहीं होना चाहता है, क्योंकि लाखों रुपए किलो मशरूम का नाश्ता से लेकर पूरी दुनिया की सैर काम के नाम पर रोज मौज मस्ती, फोटो वीडियो शूट पर हमारे यहाँ इस उम्र में भगवान भजन और सन्यासी जैसे जीवन जीने की परंपरा है। अब और मौज मस्ती नहीं, जनता देगी इन्हें सन्यास। दोस्तों, दरअसल पप्पू यादव बिहार के रहने वाले हैं। अपने पार्टी को कांग्रेस में लिप्त कर दिया। उन्होंने लिखा कि अग्निवीर को 4 साल में रिटायर कर देने वाले इस देश के 74 साल के बूढ़े व्यक्ति ने कहा है। यानी उन्होंने नाम नहीं लिया और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है कि उन्होंने कहा कि 74 साल के व्यक्ति अब 4 साल के नौकरों को, यानी सरकारी नौकरों को रिटायरमेंट कर देते हैं। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये बताते हैं कि आखिर जो ये इंडिया गठबंधन है, सबका अलग अलग मैनिफेस्टो है, तो कौन मैनिफेस्टो इस देश में लागू होगा, किसका मैनिफेस्टो लागू होगा, ये समझ में नहीं आता। क्या जीतने के बाद ये सब जुमला साबित हो जाएगा, या फिर मैनिफेस्टो किसी का लागू होगा तो किसका लागू होगा? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाएंगे? क्योंकि 36 का आंकड़ा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का इंडिया गठबंधन से पहले था, तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे। खैर, आपको बताते हैं, जो आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने लिखा कि हमारा घोषणा पत्र, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी, 10 किलो राशन, अग्निवीर योजना खत्म, मात्र 500 में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, माताओं बहनों को 1 लाख रुपए की मदद, किसानों को एमएसपी की गारंटी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज, पाटलिपुत्र मांगे परिवर्तन। तो ये बिहार की जो मैनिफेस्टो है, यही मैनिफेस्टो क्या यूपी की है, यही मैनिफेस्टो क्या भारत के हर एक राज्य की है? तो कौन मैनिफेस्टो लागू होगा? राहुल गांधी वाला, अखिलेश यादव वाला, या फिर तेजस्वी यादव वाला, ममता बनर्जी वाला, या फिर अरविंद केजरीवाल वाला? ये आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए की बैंक लोन माफ़ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ़ नहीं किया, कृषि लोन माफ़ नहीं किया। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ़ कर दिया था। इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा हुआ था। 4 जून को जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी, तब हम एक अस्थायी कृषि ऋण माफ़ आयोग बनाएंगे। यहाँ आयोग हर राज्य में किसानों की कर्ज माफी सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या राहुल गांधी जीतने के बाद, यानी इंडिया गठबंधन जीतने के बाद, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री केजरीवाल बनने देंगे या नहीं? क्योंकि आरएसएस के ये तीनों पले बढ़े नेता हैं। अब आरएसएस जिसको चाहेगा उसको कुछ भी पद दे सकता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन आप लोग की क्या राय है, ये सुझाव जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।